राम राम मित्रों। ये आज मेरी कहानी एक्सीडेंटल हेरिटर दुर्घटनाग्रस्त उत्तराधिकारी का ये चौथा भाग है। और दुराचार की शिकार युवती की मृत्यु हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो जाती है और उसके डेड बॉडी को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नवंबर माह का अंतिम सप्ताह, शाम के 4 बज रहे होंगे। धुंध से ढका दिल्ली का शांतिवन स्मशान घाट, हजारों की संख्या में जनमानस के बीच धू धू कर जलती चिता एकाएक मौन वातावरण को भंग करती हुई चिता के अंदर से जलती हुई युवती की आत्मा की आवाज़ निकलती है। जोरदार ठहाकों के साथ हा 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 पूरा वातावरण भयभीत हो जाता है। आवाज़ निकलती है, सदियों पुरानी परंपरा अनवरत चलती आ रही है। जब तक चिता की आग गर्म रहती है तभी तक जनमानस जागता है। उसके बाद जब चिता की आग ठंडी हो जाती है तो मेरा जनमानस, मेरा समाज सो जाता है। धीरे धीरे चिता की आग बुझने लगी, लपटें शांत हो गई। देखते ही देखते तेज चक्रवाती हवा का प्रवेश होता है। चक्रवात चिता की राख को अपनी गिरफ्त में लेकर सुदूर आसमां पर पहुंचता है और शहर में चारों तरफ उस राख का बिखेर देता है। वातावरण में अंधकार छा जाता है। धीरे धीरे अंधकार छटता है तो चिता के पास बैठी तीन युवतियों का स्वरूप दिखाई पड़ता है। पहली युवती दामिनी चिता की राख को मुट्ठी में भरकर कहती है, शांत हो जा मेरी बहना, शांत हो जा मेरी बहना। हम तुझे वचन दिया है, हम पापियों को पानी पिला पिला कर उसकी बुनियाद में बारूद भर दूंगी। हमने वचन दिया है दरिंदों के समूल नाश का। आप शांत हो जाओ मेरी बहना, शांत हो जाओ। दाएं बाएं 2 कदम पीछे खड़ी अनन्या और रजिया एक साथ बोलती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। एकाएक धुंध एकाएक गायब हो गया। शांति बन के पौधे में एकाएक फूल खिलने लगे। चिड़िया चारों तरफ चहकने लगी। उसके बाद होता है डेड बॉडी पर देश की प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ताओं का एक डिबेट होता है। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हो कि कोई जब बड़ी घटना घटती है तो हमारे देश के मीडिया चैनल आनन फानन में अपनी टीआरपी का चिंता करने के लिए डिबेट की तैयारी करते हैं। वहीं डिबेट होता है। मीडिया एडिटर पूजा कश्यप के सामने अन्य पार्टी प्रवक्ता शेर सिंह, अभयनाथ, निर्भय पांडे और पंडित राम बोला और प्रज्ञा सिंह। मीडिया एडिटर पूजा कश्यप कहती है, मान्यवर आप सबको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। 30 सेकंड में आप अपनी अपनी पार्टी के विचारों को रखना है इस दिल्ली गैंग रेप के संबंध में कि आपके पार्टी का ओपिनियन क्या है, आपकी पार्टी की सोच क्या है। पहले हम निवेदन करूंगी शेर सिंह से कि आप अपनी पार्टी का ओपिनियन रखें। शेर सिंह कहते हैं, हमारी पार्टी हमेशा से यही कहती आ रही है कि वर्तमान सरकार सभी मुद्दों पर फेल हो गई।
हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, जनता के बीच में क्रांति लाएंगे। पूजा कश्यप कहती है, एडिटर प्लीज शेयर थिंग, आपका समय समाप्त हो गया, चुप हो जाइए। सर जी, मिस्टर अभयनाथ बोलो। अब अभयनाथ की बारी आती है। अभयनाथ कहते हैं, मैडम नारी बचाओ, नारी बचाओ, नारी पढ़ाओ के फर्जी जुल्मों से जनता ऊब चुकी है। हमारी सरकार आई तो हम महिलाओं के लिए विशेष मंत्रालय बनाएंगे, इनके लिए एक शिक्षा का विशेष केंद्र खोलेंगे। पूजा कश्यप प्लीज प्लीज अभयनाथ, आप असली मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। प्लीज, आपका समय पूरा हो गया। अब प्लीज रामबोला जी आप बोलिए। रामबोला, मैडम हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश की युवतियों को, लड़कियों को लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो वे सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि हर जगह रावण वेश बना करके, वेश बहुरूपीय में हर जगह रावण छिपा ही है। पूजा कश्यप, रामबोला जी आप ई का बोल दिए? आपके कहने का मतलब लड़कियां घर के बाहर ना निकलें? प्लीज। प्रज्ञा सिंह, अब प्रज्ञा सिंह बोलती हैं, मैडम हम निवेदन चाहेंगे मीडिया के लोग से ऐसी संकीर्ण विचारों वालों को डिबेट पर न बुलाया जाए। विश्व की महिलाएं, विश्व की युवतियां आकाश में उड़ रही हैं। हमें गीता रामायण पढ़ने का फतवा जारी किया जा रहा है। अब हम चलें गीता रामायण पढ़ें। सभी प्रवक्ता एक साथ एकत्रित हो गए और राम बोला जी के खिलाफ राम बोला मुर्दाबाद, राम बोला मुर्दाबाद कहते हुए वे एक आंदोलन का रूप लेकर सड़क पर जाने की तैयारी कर देते हैं। माह दिसंबर का प्रथम सप्ताह, वातावरण धुंध से ढका, शाम के 5 बज रहे होंगे। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवतियां हाथों में मशाल व पोस्टर लिए राम बोला मुर्दाबाद, राम बोला मुर्दाबाद के नारे लगाती नारी प्रतिभा सेंटर साकेत नगर के गेट के पास से गुजरती हैं। आवाज़ सुनकर सेंटर की युवतियां गेट के बाहर आ गई। सामने से एक अर्धविक्षिप्त महिला, उम्र 45 साल के करीब, गेट पर पहुंचती है। आंदोलन का नेतृत्व महिला आयोग की अध्यक्षा मेनका पांडे, उम्र 40 के करीब, 100 की संख्या में महिलाएं व युवतियों, एक अर्धविक्षिप्त महिला निकेतन से दामिनी, रजिया, अनन्या व 10 की संख्या में निकेतन की युवतियां एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। दामिनी आगे बढ़कर कहती है, अरे मैडम मेनका पांडे, कोई नया लफड़ा हो गवा का? किसको मुर्दाबाद बना रही हो? मेनका पांडे, जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, कहती हैं, आपको नहीं पता, टीवी डिबेट पर एक सरकार पार्टी के राम बोला जी हमारी युवतियों को क्या बोला? बगल में खड़ी एक छोटी लड़की कहती है, मैडम राम बोला क्या बोला? मेनका पांडे कहती हैं, राम बोला युवतियों को लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दुनिया भर की महिलाएं 21वीं सदी देख रही हैं। हमारे देश के नेता हमें रामायण की लक्ष्मण रेखा में बांध रहे हैं। दामिनी कहती है, शांत हो जाइए मेनका मैडम, शांत हो जाइए। राम बोला जी ने सही बोला, या तो उस लाइन को आप खुद समझ नहीं पाई, या तो मीडिया के जाल में फंस गई। भीड़ से एक युवती कहती है, हम स्मार्ट सिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, और हमें लक्ष्मण रेखा से क्या मतलब?
हम लक्ष्मण रेखा को समझकर क्या करेंगी? क्या ज़रूरत हमें लक्ष्मण रेखा से? मेनका पांडे कहती है, हाँ हाँ समझती हूँ। यही न, अगर सीता झोपड़ी से बाहर न निकलती तो उसका अपहरण न होता, रावण उसे न उठा ले जाता। रजिया जो सेंटर की एक युवती थी, वो आकर सामने बोलती है, ओ लो, जैसे गुरु वैसा चेला, न पड़ा नरक में ठेलम ठेला। आप सब लक्ष्मण का मतलब समझती हो? लक्ष्मण का मतलब होता है ज्ञान, विवेक, बुद्धि। मैडम, आपके पास कोई रिकॉर्ड है क्या? कितनी प्रतिशत युवतियों के पास विवेक है, ज्ञान है? क्या वो पहचान पाती हैं कि कौन उसके साथ है, उसके साथ रावण चल रहा है, कौन चल रहा है? लक्ष्मण रेखा का मतलब एक होता है मैडम कि हमें अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो जगह जगह चौराहे चौराहे पर ही रावण खड़ा हुआ है। दामिनी और कितनी प्रतिशत अपनी पेरेंट को अंधकार में रखती हैं? मैडम, आपको पता है आज की कितनी परसेंट युवतियां अपने माता पिता को अंधकार में रख कर के बाहर निकलती हैं? अनन्या, कितनी प्रतिशत युवतियां शादी के पहले तक अफेयर में रहती है? ये आपके पास, आप महिला या आयोग के अध्यक्षा हो, आपके पास ये रिकॉर्ड है? हैं कितनी प्रतिशत देश की लड़कियां शादी के पहले अफेयर में रहती हैं? फिर रजिया कहती है, न्यूज़पेपर पढ़ती हो ना मैडम? प्रतिदिन 4 केस भी ऐसे होते हैं कि शादी का प्रलोभन देकर 4 साल तक दुराचार भी होता है। इसमें क्या नौजुवकों की गलती है? उन लड़कों की गलती है? वो 4 साल तक वो लड़की उसके पास रही तो क्या उसकी गलती नहीं है? इसी को कहते हैं लक्ष्मण रेखा। इसी को, जिसके साथ तूने 4 साल बिताया उसे पहचानी नहीं, तेरे पास विवेक नहीं था, तेरे पास बुद्धि नहीं था। जब 4 साल बाद तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है, तब तुम उसके ऊपर रेप बलात्कार का केस लगा रही हो। इसी को कहते हैं मैडम लक्ष्मण रेखा। दामिनी फिर कहती है, मेनका जी, हमारा नारी समाज युद्ध के लिए नहीं, हमारे नारी समाज का एक कर्तव्य नहीं है कि हम हाथ में डंडा, हाथ में झंडा लेकर के सड़क पर आकर युद्ध करें। हमारा फर्ज नारी समाज का कर्तव्य युद्ध नहीं, योद्धा पैदा करना है, योद्धा, न कि बलात्कारी, दुराचारी। कौन पैदा कर रहा है बलात्कारी और दुराचारी? आप सड़क पर आ गई, हम ही आपके बीच से नए दुराचारी पैदा हो रहे हैं। जाकर उन माताओं से पूछो ना जिन्होंने ऐसे दुराचारियों को पैदा किया। आखिर क्यों पैदा किया दुराचारियों का? उसमें हमारा नारी समाज का दोष नहीं है। मैडम, आप तो महिला आयोग की अध्यक्षा हो, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। निकेतन की एक लड़की कहती है, मैडम आवाज़ समझ में ना, राम बोला जी ने सही बोला कि गलत बोला? एक निकेतन की पास खड़ी एक विक्षिप्त महिला का पैर लड़खड़ाने लगा, वह जमीन पर लेट गई। आनन फानन में निकेतन की युवतियाँ महिला को निकेतन में ले जाती हैं। महिला आयोग की अध्यक्षा मेनका पांडे अपना सर नीचे किए हुए अपने भीड़ को लेकर के वापस चली जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है भविष्य दर्शन। आप पूरी कहानी को क्रमबद्ध तरीके से आप उस मेरे यूट्यूब चैनल भविष्य दर्शन पर देखा करें और उसको शेयर करें, उसको लाइक करें। आपको अपने देश में, अपने देश के भविष्य को संभालने और उसको उज्जवल करने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।